शिक्षक दिवस ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। धन्यवाद। किस फील्ड 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अवार्ड मिले? ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा के सभी संस्थानों में से 13 बेस्ट टीचर्स को चुना है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। और इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मुझे बड़ा गर्व है कि उत्तर भारत से मुझे अकेले को इसके लिए चुना गया है। मैं वर्तमान में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विज्ञान और तकनीकी विभाग में काम करता हूं और साथ में यूनिवर्सिटी में डीन रिसर्च और डायरेक्टर IQAC के पद पर भी कार्यरत हूं। कैसा सफर रहा ये अभी तक का, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना बहुत मेहनत का काम था? सर, ये 20 साल की तपस्या थी और सबका सहयोग था जिसके कारण आज ये हो पाया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे छात्रों का, क्योंकि उनके किए गए कामों और उनके जो मैंने उनको जो कुछ सिखाने की कोशिश की, आज उनकी सफलता से ही ये सम्मान शायद मुझे मिल पाया है। और साथ ही साथ मेरे सभी सहकर्मियों का और मेरे प्रशासकों, खासकर वाइस चांसलर प्रोफेसर बूटा सिंह सिद्धू का, जिन्होंने मुझे ये प्रेरित किया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन ये सम्मान मेरे लिए सम्मान नहीं, आई थिंक ये जिम्मेदारी बन चुकी है अब कि हम जाकर वापस एक नए उत्साह और उमंग के साथ बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। जिस फील्ड 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ? सर, अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी क्षेत्र में पंजाब का नाम सबसे ऊंचे प्रदेशों में लिया जाता है, क्योंकि अगर हम NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात कर लें या आर्या रैंकिंग की बात कर लें या और भी किसी रैंकिंग की बात कर लें, पंजाब सबसे उत्कृष्ट स्थानों पे हैं पंजाब के संस्थान। और हमारा खुद का जो विभाग है वो देश में बेस्ट 100 में आता है NIRF रैंकिंग के हिसाब से। तो निश्चित ही पंजाब फार्मेसी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। अच्छा, अब आगे क्या सोचा है और ऐसा बेहतरीन क्या करना है? कुछ मतलब हर इंसान ने सोचा होता है कि हुण आ काम मैं कर लिया, हुण अगे की करना है? बाल्दी साहब ने सोचा है कि अगला टीचा की, अगला एम की है? सर, एक शिक्षक का एक ही मयार होता है या एक ही संतुष्टि होती है कि उसके छात्र उससे ऊपर पहुंचे। और ये इस मुकाम पे पहुंचने का भी कभी सोचा नहीं था, सिर्फ लगन से अपना काम करते रहें या आखिर जिंदगी में ये मुकाम मिलते रहेंगे। लेकिन एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा मुकाम है कि वो अपने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर सके और शिक्षा या कोर्स से ऊपर अच्छा इंसान बना सके, ये ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम्स आई प्रोफेसर साहब इस पूरे सफर दे विच? हाँ, प्रॉब्लम्स तो काफी आई। मैं एक बहुत छोटे से गांव जिसकी 8-10 हजार पॉपुलेशन है, रतनगढ़ MP मध्य प्रदेश से निकला, और 20 साल की इस जर्नी में बहुत समस्याएं आई, बहुत कठिनाइयां आई। लेकिन कठिनाइयों को पार पाना ही हमारा काम है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम छात्रों को कैसे सिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर मेरे शिक्षकों का, जिनका योगदान यहाँ मुझे पहुंचाने में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं जब अपने गांव से निकला तो मेरे शिक्षकों ने, खासकर प्रोफेसर सराफ, प्रोफेसर दीक्षित, प्रोफेसर बिसारिया, प्रोफेसर श्रीवास्तव, सभी ने समय समय पर मुझे जो योगदान दिया, उसके कारण IIT से PhD होने के बाद भी मैंने ये ठाना कि मैं शिक्षा के जगत में ही जाऊंगा। और जैसे मेरे शिक्षकों ने मेरा जीवन संवारा है, मैं भी किसी का जीवन संवार सकूं, यही उम्मीद थी। आज ये सम्मान पाके लगा कि एक पड़ाव निश्चित तौर पर पा लिया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सन साडे नाल डॉक्टर आशीष बाल्दी, कैमरामैन विक्रम दे नाल हरप्रीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली।